अज्ञात बीमारी से अब तक 4 बच्चों की मौत, गांव वालों में भय का माहौल। सप्ताह बीतने को बीमारी नहीं पकड़ पाया स्वास्थ्य विभाग। रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के मझुआ पूरब पंचायत के वार्ड संख्या 11 चिरवाहा रहेका महादलित बस्ती में अज्ञात बुखार में बीते सोमवार को महज 12 घंटे में 3 बच्चा अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल पैदा हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में मेडिकल टीम, एम्बुलेंस का व्यवस्था किया, ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव करवाया, फिर भी बच्चा का मौत का सिलसिला नहीं थमा। शनिवार के सुबह में फिर एक बच्ची का इस अज्ञात बुखार में मौत हो गई। लगातार इस बस्ती में बच्चे की मौत से लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोग बस यही सोच रहे हैं कि इस बीमारी से बच्चों को कब तक छुटकारा मिलेगा। स्थानीय लोगों में RRCS के प्रति काफी नाराजगी है। स्थानीय लोग इस बात से काफी नाराज हैं कि आखिर 6 दिन बाद बच्चे किस कारण से बीमार हो रहे हैं, इस बात का पता नहीं चल पाया है। घटना के 6 दिन गुजर जाने के बाद जांच रिपोर्ट नहीं आने से लोग ये कह रहे हैं कि RRCS इस मामले को लेकर सक्रिय नहीं है। यदि सक्रिय होते तो अब तक जांच रिपोर्ट आ जाता, फिर लोगों का चिंता थोड़ी कम होती। खैर जो भी हो, शनिवार के सुबह में आंचल कुमारी उम्र लगभग वर्ष पिता संतोष ऋषिदेव की मौत के बाद लोग स्वास्थ्य विभाग के प्रति सवाल करने लगे हैं। सवाल करें भी क्यों नहीं, 4 बच्चे को जिस महादलित बस्ती के लोगों ने खोया है उसे तो नाराजगी होगी ही। इस घटना के बाद लोग चिंता के साए में जीने को विवश है। गांव में सांसद से विधायक, प्रखंड से जिला तक के आला अधिकारी पहुंचकर जायजा लेती रहे हैं, लेकिन अज्ञात बीमारी से मरने वाले बच्चों के परिजनों को कोई सरकारी लाभ नहीं दे रही है। सभी सिर्फ और सिर्फ लोगों को हसीन सपने ही दिखाने का काम करते हैं। मुआवजा एवं मदद की आश्वासन कोई भी नहीं दे पा रहे। सर, अज्ञात बीमारी से 4 बच्चे की मौत हो गई है, क्या अब तक जांच रिपोर्ट आया? लोगों को जो है इंतजार है आपका जांच रिपोर्ट का। हाँ, आज संध्या बेला 5 बजे के बाद किसी भी टाइम में जांच रिपोर्ट आ जाएगा। जांच रिपोर्ट आ जाएगा। सर, यहाँ जो है मेडिकल टीम आपके द्वारा दे दिया गया है, एम्बुलेंस भी दे दी गई है, लेकिन फिर भी जो है ये मौत का सिलसिला जो है ये बदस्तूर जारी है, ये कब तक थमेगा? देखिए, जो इसके पहले जो डी हुआ था, जो डेथ हुआ था, तो वो पूर्णिया के चक्कर में उसके बाद हम लोग को ये खबर दिया गया। आपको पता है कि उस दिन हम लोग आए थे, यहाँ से 3 बजे गए। ये जो बच्ची जो है, जिसका नाम है ये आंचल कुमारी है, इसको वहाँ से दवाई कोर्स पूरा करने के लिए वहाँ से दवाई भी दी गई कि इसको जाके घर में जाके आप अपना कोर्स पूरा करें, लेकिन यहाँ पर है घर आकर के उसने दवाई छोड़ दिया, कोर्स उसने फॉलो नहीं किया, जिसके कारण मौत हुई है। CS साहब, ग्रामीणों का कुछ ऐसा आरोप है कि CS साहब का फ़ोन रिसीव नहीं होता है, क्या कहिएगा? ऐसा ग्रामीणों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। हाँ, उसी वक्त में नहीं होता होगा जिस वक्त हमारी मीटिंग चल रही है। कल 17 हॉस्पिटल का उद्घाटन था। कल तो हम इतना बिजी थे, सवेरे 8 बजे से लेकर के रात में लगभग मोटा मोटी हम 7:30 बजे तक। तो वैसे कंडीशन में जब हम कोई VC में रहते हैं या किसी मीटिंग में रहते हैं तो साइलेंट मोड में रहता है और कोई बात तो फिर तो CS साहब, हम फ्री होते हैं उस वक्त फ़ोन रिसीव होता है। अब तो CS साहब स्वास्थ्य विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, फिर तो अगर जब कोई कॉल करता होगा तो फिर बाद में तो बैक करना चाहिए आपको। देखिए, हमने उस दिन पहले दिन भी हमने कहा कि आप लोग कम से कम 5 आदमी का कॉल आप लोग नंबर ज़रूर रखें। MIC साहब हैं, इनका नंबर रखें, मेरा तो नंबर है ही, DPM साहब का भी नंबर रखें, BHM जो हैं उनका नंबर रखें और DPM साहब का नंबर रखें। तो हर कोई तो एक साथ मीटिंग में रहता नहीं है, तो हमको तो तुरंत हमको काम लेना है। आप जैसे सबसे पहले आप प्रभारी साहब को फ़ोन कीजिए, तो बहुत एक्टिव भी हैं। जी एक्टिव हैं, लेकिन वो जो है तो इनको आप इनको फ़ोन करेंगे तो ये इमीडिएट जो है ये मेजर आपको ले लेंगे, जो भी जरूरी लेना है। तो आज रिपोर्ट आने की संभावना है जी। फिर ये जो है लोगों को ये जानकारी दे दिया जाएगा किस कारण से जो है बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बच्चे की डेथ हो रही है। जानकारी तो खैर मिल ही जाएगी। और हम लोग को सुविधा क्या होगा कि डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाने के बाद हम लोग उसी डायरेक्शन में जो है काम करेंगे, काम लेंगे। अब ये ब्लाइंड अवस्था में कर रहे हैं कि जो भी सिम्टोमेटिक अभी ट्रीटमेंट है, और सिम्टोमेटिक जैसे बुखार है, चाहे अकड़न है, तो अभी सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं। ये सिम्टोमेटिक इलाज जो है वो कन्फर्मेटिव इलाज के डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, आने दीजिए। फीवर बढ़ते गया और कहा, और कल इसको हम लोग जबरदस्ती भेजने का भी कोशिश की, लेकिन नहीं गया। जिनका डेथ कल हुआ है आज बाकी ये सारे लोग ठीक हो गए। ठीक हो गया है। ये अभी पूर्णिया में है, एक NRC में गई है। सिस्टर, दवाई का एक कोर्स होता है, हर दवाई का एक कोर्स होता है। इसका कोर्स जो अधूरा छोड़ गया आंचल कुमारी का, अब कोर्स नहीं पूरा किया ना,
कोर्स पूरा करवाइए। कोर्स चाहिए एक भी टेबलेट सेट में वापस किया गया। अब तो हम वहाँ अलाउ कर देंगे वहाँ से कोर्स पूरा वहाँ से हॉस्पिटल के जाके या वहाँ से फिर वापस आने जाने के बाद कोई दवाई खाई ही नहीं। कोर्स पूरा नहीं हुआ, पीछे में कोर्स छूट गया। इस चीज़ का सर ध्यान रखा जाए कि वहाँ से कोर्स पूरा करने के बाद ही छोड़ा जाए। इसका ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टर और एएनएम और इसका छोड़ दीजिएगा, बच्चा तो घर पे ही है ना, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो आ गया है उसका ग्रामीणों से ही बनती है। उसका कोर्स जो है ना 10 फॉलो डॉक्टर साहब। जो ये लोग गए हैं वहाँ पे लेकर उसके गए हैं और वो 3 तारीख का है और 4 तारीख का है। ये लोग ठीक होकर वापस भी आए हैं। ये आंचल कुमार जिसका डेथ आज हुआ है, ये भी गई थी कि लेकिन सेम डे वापस ही आ गई। और जो दवा दिया गया था लोग कहने के हिसाब से दवा भी नहीं खाया, जिसकी दवा का सेवन नहीं। फीवर बढ़ते गया। आंचल कुमार और कहा और कल इसको हम लोग जबरदस्ती भेजने का भी कोशिश की लेकिन नहीं गया। जिनका डेथ कल हुआ है, आज बाकी ये सारे लोग ठीक हो गए। ठीक हो गया है। ये अभी पूर्णिया में है, अभी एक एनआरसी में गई है। सिस्टर, दवाई का एक कोर्स होता है, हर दवाई का एक कोर्स होता है। इसका कोर्स जो अधूरा छोड़ गया आंचल कुमारी का, आया नहीं दवा अब कोर्स नहीं पूरा किया ना, कोर्स पूरा करवाइए। कोर्स चाहिए एक भी दवाई नहीं सेट में वापस किया गया। अब तो हम वहाँ अलाउ कर देंगे वहाँ से कोर्स पूरा हॉस्पिटल के जाके या वहाँ से फिर वापस आने जाने के बाद कोई दवाई खाई ही नहीं। कोर्स पूरा नहीं हुआ, पीछे में कोर्स छूट गया। इस चीज़ का सर ध्यान रखा जाए कि वहाँ से कोर्स पूरा करने के बाद ही छोड़ा जाए। इसका ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टर और एएनएम और इसका छोड़ दीजिएगा, बच्चा तो घर पे ही है ना, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो आ गया है उसका ग्रामीणों से ही बनती है। उसका कोर्स जो है ना 10 फॉलो डॉक्टर साहब। सब नॉर्मल फीवर में है अभी, यानी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। आशा तो कोई अलर्ट नहीं है। सब घूम हैं? सब घूम रही है। मुखिया जी क्या जी जी पहले क्या करना मुखिया जी, हम लोग हैं है ना, इसीलिए आए हैं नाटक के द्वारा भेजा गया सभी लोग। हम जाके उसको बताते हैं कि आप लोग छात्रों के चक्कर में मत रहिए और हर हाल में आप आइए। यहाँ इलाज नहीं होगा, ज़्यादा सीरियस होगा हम तुरंत उसको अररिया नहीं होगा, पूर्णिया में जहाँ भी होगा मेडिकल से आपके इलाज होगा। लेकिन लोग छुपा के बाबा के पास ले चल जाते हैं, पता नहीं चलने देता है उसमें। और जब बाबा के पास सीरियस हो जाता है उसके बाद पता चलता है बच्चा का। सर, अज्ञात बीमारी से 4 बच्चे की मौत हो गई है, क्या अब तक जांच रिपोर्ट आया? लोगों को जो है इंतजार है आपका जांच रिपोर्ट का। हाँ, आज संध्या बेला 5 बजे के बाद किसी भी टाइम में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। जांच रिपोर्ट आ जाएगा। सर, यहाँ जो है मेडिकल टीम आपके द्वारा दे दिया गया है, एम्बुलेंस भी दे दी गई है, लेकिन फिर भी जो है ये मौत का सिलसिला जो है ये बदस्तूर जारी है, ये कब तक थमेगा? देखिए, जो इसके पहले जो डी हुआ था, जो डेथ हुआ था, तो वो पूर्णिया के चक्कर में, उसके बाद हम लोग को ये खबर दिया गया। आपको पता है कि उस दिन हम लोग आए थे, यहाँ से 3 बजे गए। ये जो बच्ची जो है जिसका नाम है ये आंचल कुमारी है, इसको वहाँ से दवाई कोर्स पूरा करने के लिए वहाँ से दवाई भी दी गई कि इसको जाके घर में जाके आप अपना कोर्स पूरा करें। लेकिन यहाँ पर है घर आकर के उसने दवाई छोड़ दिया, कोर्स उसने फॉलो नहीं किया, जिसके कारण मौत हुई है। सीएस साहब, ग्रामीणों का कुछ ऐसा आरोप है कि सीएस साहब का फ़ोन रिसीव नहीं होता है, क्या कहिएगा? ऐसा ग्रामीणों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। हाँ, उसी वक्त में नहीं होता होगा जिस वक्त हमारी मीटिंग चल रही है। कल 17 हॉस्पिटल का उद्घाटन था। कल तो हम इतना बिजी थे, सवेरे 8 बजे से लेकर के रात में लगभग मोटा मोटी हम 7:30 बजे तक। तो वैसे कंडीशन में जब हम कोई VC में रहते हैं या किसी मीटिंग में रहते हैं तो साइलेंट मोड में रहता है और कोई बात तो फिर तो सीएस साहब, हम फ्री होते हैं उस वक्त फ़ोन रिसीव होता है। अब तो सीएस साहब स्वास्थ्य विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, फिर तो अगर जब कोई कॉल करता होगा तो फिर बाद में तो बैक करना चाहिए आपको। देखिए, हमने उस दिन पहले दिन भी हमने कहा कि आप लोग कम से कम 5 आदमी का कॉल आप लोग नंबर ज़रूर रखें। MOIC साहब हैं, इनका नंबर रखें, मेरा तो नंबर है ही, DPM साहब का भी नंबर रखें, BHM जो हैं उनका नंबर रखें और DPM साहब का नंबर रखें। तो किसी में हर कोई तो एक साथ मीटिंग में रहता नहीं है, तो हमको तो तुरंत हमको काम लेना है। आप जैसे सबसे पहले आप प्रभारी साहब को फ़ोन कीजिए, तो बहुत एक्टिव भी हैं। जी जी, एक्टिव हैं, लेकिन वो जो है तो इनको आप इनको फ़ोन करेंगे तो ये इमीडिएट जो है ये मेजर आपको ले लेंगे, जो भी जरूरी लेना है। तो आज रिपोर्ट आने की संभावना है। जी।
फिर ये जो है लोगों को ये जानकारी दे दिया जाएगा किस कारण से जो है बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बच्चे की डेथ हो रही है। जानकारी तो खैर मिल ही जाएगी। और हम लोग को सुविधा क्या होगा कि डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाने के बाद हम लोग उसी डायरेक्शन में जो है काम करेंगे, काम लेंगे। अब ये ब्लाइंड अवस्था में कर रहे हैं कि जो अभी सिम्टोमेटिक अभी ट्रीटमेंट है, और सिम्टोमेटिक जैसे बुखार है चाहे अकड़न है, तो अभी सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं। ये सिम्टोमेटिक इलाज जो है वो कन्फर्मेटिव इलाज की डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आने दीजिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।